शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आज एक ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा दिव्य पुरुष आज हमारे साथ हैं जो 53 सालों से ज्ञान में चलते आए हुए हैं और 48 साल से मधुबन महायज्ञ में अपना जीवन समय श्वास संकल्प सफल कर रहे हैं। ऐसी दिव्य आत्मा जिन्होंने स्वयं अव्यक्त बाप दादा की पालना ली, दादियों की पालना ली और एक स्तंभ बनकर इसे यज्ञ रक्षक बनकर यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज इनकी लगती है निरहंकारता, नम्रता। व्यक्ति जितना भी महान क्यों ना हो, लेकिन उनकी वाणी से उनकी पूरी जीवन गाथा हम पहचान जाते हैं। ऐसे दिव्य आत्मा आज हमारे सामने उपस्थित हैं। मिलते हैं सुखधाम के बाबा राम भाई। बाबा राम भाई, ओम शांति। ओम शांति। प्रभु की संग जीवन में रहे। तो आज इस प्रोग्राम में हम आपका स्वागत करते हैं। बाबा राम भाई, पहले सर्वप्रथम ये बताएं कि आपका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म मेरा पंजाब बटाला के पास डेरा बाबा नानक, वहाँ मेरा जन्म हुआ था और वहाँ ही मैंने पढ़ाई 10वीं क्लास पास किया। उसके बाद फिर मैं ज्ञान में आ गया। तो उसके बाद फिर मैं जैसे ज्ञान में आया, 68 की बात है, मेरी दिल बहुत ही सकार बाबा से मैं मिलूं, लेकिन टीचर ने कहा था कि 6 मास और आप ज्ञान में आप चलो, मुरली सुनो, उसके बाद फिर हम आपको बाबा से मिलाएंगे। स्टडी करते रहे, फिर हम बाबा की याद में रहे। उन दिनों में अव्यक्त मुरलियाँ बहुत अच्छी स्टार्टिंग में बहुत चल रही थी, गहराई की मुरलियाँ चल रही थी। उसी गहराई की मुरलियों के द्वारा मैंने अच्छे पॉइंट अपनी बुद्धि में डाल रखे थे। बाबा राम भाई, जब आप ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आए तो जो 7 दिन का कोर्स है, उस 7 दिन के कोर्स में कौन सा आपको चित्र प्रदर्शनी अच्छा लगा? वो मेरे को सबसे अच्छा ये लगा कि ये जो बहनें हैं, देवियां हैं, शक्तियां हैं, इनको देख करके मुझे बहुत प्रेरणा आती थी कि इतनी ऊंची और स्वच्छ जीवन इन्होंने अपनी बनाई है बहनों ने, ऐसी जीवन मुझे अपनी ही भी बनानी है। ये मुझे प्रेरणा आई थी। और मैं आपके मन में जब ये पता चल गया कि भगवान आ चुका है और हम जिसको ढूंढ रहे थे वह ईश्वर पिता इस सृष्टि पर अपना कर्तव्य कर रहे हैं और उसको हम याद भी करते हैं सर्व संबंधों से, तो आप परमात्मा को कौन कौन से संबंध में याद करते हैं? देवी माता को याद करता था। ये विशेष मैं इसका भगत था। सारी रात मैं जागरण करता था और भक्त मंडली के साथ मैं भजन करने जाता था और सारी रात मैं भजन बोलता था और मंडली के साथ जाया करता था सारी रात, और पढ़ाई भी करता था और बहुत अच्छा लगता था मेरे को। ये मेरा देवियों के प्रति बहुत आस्था थी। जब आप बचपन में थे तो भगवान आप किसे मानते थे? मैं देवी को ही मानता था, शुरू से ही देवी को मानता रहा। फिर अचानक जो है आप ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आप कैसे आए? हमारे घर में एक भाई आया था और वो भाई ने आकर के हमारे घर में परिचय दिया बाबा का। तो बाबा का परिचय दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वो धीरे धीरे उसने मेरे को रोज़ आना चालू कर दिया अपने घर में। तो जब घर में आना चालू किया और इस 7 दिन का कोर्स किया, उसके बाद फिर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने भाई को बोला कि भाई जी आप मुझे इस सेंटर पर ले चलो। तो कहा ले चलेंगे। कारण ये हुआ कि उसी दिन जब मैंने 1 हफ्ता कोर्स कर लिया, करने के बाद मुझे रात को सपने में क्या एक दृश्य देखा। आकाश में से एक उतरता हुआ, एक चमकता हुआ सितारा सामने आ रहा था। तो वो सितारा इतना ज़बरदस्त प्यारा लग रहा था और वो इतनी अच्छी आकर्षण थी उसकी। तो वो धीरे धीरे वो लाइट मेरे पास करीब आती जा रही मेरे। तो मैं उस लाइट को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि लाइट धीरे धीरे वो लाइट मेरे पास आ गई और लाइट आते ही मैंने उसको पकड़ लिया लाइट को। अच्छा। लाइट को पकड़ भी लिया। पकड़ने के बाद और फिर वो लाइट के ऊपर लिखा हुआ था परम धाम, कि मैं गोल्डन अक्षरों से लिखा हुआ था परम धाम, कि मैं परम धाम से आया हूँ। तो शिव बाबा से मैं बोल रहा हूँ कि बाबा कमाल है आपकी। द्वापर से लेकर के लोग ऋषि मुनि जितने भी धर्म नेता होके गए वो सब आपको ढूंढते रहे, लेकिन आप स्वयं मेरे पास चले आए और मुझे आकर के जगाया आपने।
तो दिल से बाबा लाख लाख शुक्रिया आपका, जो आपने मुझे सोए हुए को उठाया, प्यासी आत्मा को जगाया। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा आपका। तो ये मैं बाबा को थैंक्स करता रहा। बाबा भाई, जिस प्रकार से आपने दिल से धन्यवाद बाबा को अर्पण किया, तो आपके मन में मधुबन आने की प्रेरणा कैसे जागृत हो गई? क्योंकि मैं समझता था कि दिन थोड़े, माना समय थोड़ा है। बाबा ने कहा कि बच्चे नई दुनिया की स्थापना करनी है और सभी बच्चों को मददगार बनना है। तो मुझे भी आया ख्याल कि बहनों की इतनी ऊंची जीवन देख के मुझे प्रेरणा आती थी कि मैं भी ऐसी बहनों जैसी ऊंची जीवन बनाऊं, मैं भी ऐसे सेवा में लग जाऊं। तो पढ़ाई से मेरा फिर इंटरेस्ट कम होता गया। जो सर्विस थी और वो थी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और उसमें मैं सर्विस करता था। फिर मैं वहाँ से ट्रांसफ़र किया और वहाँ वेरावल में आ गया। गवर्नमेंट जॉब था, तो वहाँ फिर मैं आ गया। तो वहाँ आने के बाद फिर मैं तुरंत यहाँ सेवा में आना मेरे लिए सहज हो गया। मैं 70 में आया पहले यहाँ मधुबन में, वो पंजाब से आया था 70। फिर 72 में 1 में आया, वो भी पंजाब से आया। वो 73 में जब यहाँ आया तो फिर यहाँ से फिर मेरे को दादी ने कहा कि आप भले आप अभी जा सकते हैं। 2 मास सेवा किया मैंने, तो मैं दादी को कहा, दादी मेरा दिल करता है कि मैं मधुबन में यहाँ रहूँ। बड़ी दादी को मैंने कहा, तो दादी ने कहा अच्छा ठीक है, आप शांतामणि दादी को बोल के जाओ और मैं आपको बुलाऊंगी। ठीक है, मैं चला गया। 73 में वापस चला गया। तो वापस जाने के बाद 2 मास के बाद फिर तुरंत दादी ने अपने हाथों से लेटर लेकर के मुझे वहाँ आश्रम पर भेज दिया टीचर को। तो टीचर ने फिर मेरे को कहा कि भाई आपका लेटर आया है आपके लिए, दादी ने बुलाया आपको। तो मैं वहाँ से चले आया 73 में। 2 मास के लिए मैं आया था सेवा के लिए, उसके बाद फिर मैं वापस गया ही नहीं। बस तब से मैं यहीं हूँ। वर्तमान समय आपके घर परिवार में कितने लोग ज्ञान में चलते हैं? बहनें जो हैं वो 2 हैं और भाई हम 3 हैं। 3 में से 2 भाई जो हैं वो मेरे से, एक बड़ा है एक छोटा है, और मैं बीच का हूँ। जब आप यहाँ पर समर्पित होने के लिए लक्ष्य से आप आ गए और आपके घर से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया? मैं जब छोटा था तो जन्म भी नहीं मेरा हुआ था, तो जन्म होने से पहले किसी ज्योतिषी माता ने मेरी माँ का हाथ पकड़ करके कहा कि तेरे पास 2 बच्चे रहेंगे, तीसरा बच्चा तेरे पास नहीं रहेगा। तो वो जब मैं 4थी क्लास में पढ़ता था तो उन्होंने मेरे को कहा, पूछा कि आप महात्मा बनेंगे? तो उस ज्योतिषी ने कहा हुआ था कि महात्मा बन जाएगा, ये योगी बन जाएगा, ये आपके पास नहीं रहेगा। तो मैं जब 4थी क्लास में पढ़ता था तो मेरे से पूछा कि तू महात्मा बनेगा बेटा, महात्मा बनेगी? फिर मैं सोचता थी ऐसा क्यों पूछती है मेरे से। तो फिर मैं कुछ नहीं बोलता था। फिर मैं 17-18 साल का हो गया, तो उसके बाद फिर मैं अपना ज्ञान में आ गया। तो उसके बाद फिर वो उनको फिक्र पड़ा कि ये तो अभी रहने वाला नहीं, घर में ज्योतिषी ने कहा हुआ था। फिर ये अपने गुरु के पास गई, तो गुरु को बोला कि महाराज अपनी शक्ति से इस मेरे बेटे को खींच लो अपनी तरफ। तो जब मैं सेंटर पर था तो गुरु आ गया वहाँ पर सेंटर पर। अच्छा। सेंटर पर आ गया, और अपना चेले भी थे, उसके शिष्य थे, 5-6 चेले साथ में थे। वो सरदार जी थे अपना गुरु, तो वो आ गए वहाँ पर। तो शाम का 5 बजे का टाइम था। टीचर को कहा कि बाबाराम भाई से हमको मिलना है। तो वो बहनें कहती बाबाराम भाई तो योग में बैठे हैं, आप चाहिए तो मिल सकते हैं जाकर। मैं अकेला बैठा हुआ था, क्लासरूम में अकेला बैठा था। तो उन्होंने पर्दा हटा के मुझे देखा। अच्छा। पर्दा हटा के देखा तो छोटा सा बच्चा है, ये इतनी छोटी उम्र में इतनी अच्छी लगन। वो हैरान हो गया गुरु कि छोटी उम्र में इतनी लगन से योग कर रहा है, तपस्या कर रहा है, ये माँ ये क्यों विघ्न डालती है इसके आगे। तो वो सोच में पड़ गया था। उसने कहा ये जितने भी ये प्रदर्शनी है ये सारा हमको समझाओ। तो जब समझाने में पौना घंटा लगा, तो गुरु ने कहा? हाँ, गुरु ने कहा। तो गुरु ने फिर पौना घंटा लग करके सारा समझा। उसके बाद मैं उठा नहीं वहाँ से योग, मुझे क्या पता मुझे ये मिलने आए हैं। तो मुझे फिर टीचर ने कहा कि अब बाबाराम को उठाएं हम। तो गुरु जी ने कहा कि नहीं, अभी किसी को नहीं उठाना, बाबाराम को जो हमने देखना था वो देख लिया प्रैक्टिकल, और अब मैं वापस हम चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा फिर ये अपना ओपिनियन लिखो 1-2 लाइन। तो उन्होंने ओपिनियन लिखा कि यही एक महान देवियां हैं, शक्तियां हैं, ये एक दिन इस धरा पर
इस धरा पर स्वर्ग ला करके ही रहेगी। ये उन्होंने ये शब्द लिख दिए, ये ओपिनियन लिख के गया वो गुरु। तो उसके बाद अगले दिन फिर वो अपने आश्रम पर आ गया गुरु। तो माँ अपनी जो थी वो भी गई। तो माँ ने पूछा बेटा मिला? तो हाँ बेटा आपका मिला, लेकिन बेटा तो बहुत अच्छा योग तपस्या कर रहा है, तो तू क्यों विघन डालती है उसके आगे मार्ग में? तू विघन मत डाल, अगर तू ज़बरदस्ती विघन डालेगी तो वो आपको महंगा पड़ेगा। और यही बच्चा छोटा बच्चा है, अगर यही बच्चा अगर दूसरे लाइन में चले जाता, माना कोई गलत संग में जाता, तो फिर आपका नाम बदनाम कराता, तो फिर वो आपने कहना था इसे बच्चा ना ही जन्म लेता तो अच्छा था। अभी बच्चा जो है वो अच्छा माना योग, हाँ गुरु जी ने माता जी को समझाया कि ये देखिए आप बच्चा जो है ना अच्छे मार्ग पर है, तपस्या कर रहा है, पवित्र रहता है, हाँ डिस्टर्ब ना करो आप बच्चे को। तो फिर माँ फिर निश्चिंत होगी। फिर गुरु ने कहा 7 भजन महाराज, ऐसा समझ के उसने निश्चिंत होगी माता। उसके बाद फिर मुझे एक दिन मैंने फिर वापस मधुबन जब आया, तो मधुबन आया तो मधुबन आने के बाद फिर मेरे को दीदी ने बोला कि अपना घर से चिट्ठी लेके आना। पापा तो थे नहीं उस समय। तो मैंने माता जी को बोला, माता जी मुझे समर्पण होना है, तो मुझे आप एक चिट्ठी लिख कर दे दीजिए। लाओ, मैं अभी कागज़ पेन लाओ, मैं लिख के दे देती हूँ। सफल करना है ये जीवन, तो मुझे ये पत्र लिख दीजिए, आप साइन कर दीजिए। उन्होंने लिख दिया तो बड़ी खुशी से मैं, कौन ऐसी माँ आजकल अपने बच्चे के लिए कहे कि तुम अपनी जीवन को सफल करो, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाओ, अपनी जीवन पर वहीं ऐसे वो जो गुरु जी ने कहा था, गुरु जी ने भी कहा, ज्योतिषी ने भी कहा था, डबल स्टैंप लगी ना उसकी बुद्धि में कि भाई ये जो है ये बिल्कुल पक्का है, ये बिल्कुल घर में नहीं रहेगा। फिर उसने मेरी प्रति उसकी भावना बैठ गई कि ये बच्चा देवता है, मैं क्यों इसके आगे विघन डालूं। मुझे आते समय उसने एक और ही शिक्षा दिया कि बेटा कभी भी एकाग्रता अपनी भंग नहीं करना, एकाग्रचित होकर रहना, वहाँ रहना है तो बिल्कुल एकाग्रचित होकर रहना। कोई भी पेपर आवे आपके आगे, आप हिलना नहीं बिल्कुल। ये मुझे आते समय उसने शिक्षा दिया था माँ ने। बाबरा भाई, जैसे कि इस ज्ञान मार्ग पे आप काफ़ी लंबे समय से चल रहे हैं, तो अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाने के लिए कौन सा विधि को अपनाते हैं? मैं जब से मधुबन में आया हूँ, मेरा एक ही टारगेट है, बाबा को फॉलो करना है, ना भाई को ना बहन को फॉलो करना है। मुझे दीदी ने आते मुझे शिक्षा दिया था कि बाबाराम मधुबन में आए हो, आप बड़े संघ में आए हो, बहुत बड़ा परिवार है, इस परिवार में संभल के चलना और संघ से भी बच के रहना, और पढ़ाई और योग इसमें पूरा ध्यान देना, इसमें पूरा फुल अटेंशन रखना। आप तब से लेकर मैं बिल्कुल अचल अडोल हो करके किसी को नहीं देखता हूँ कि ये वो ऐसा इसकी ऐसा व्यवहार चल रहा है, इसकी ऐसी एक्टिविटी है। मैं कुछ नहीं किसी को देखता हूँ, ना मन में अंदर में उसकी किसी का अवगुण अपने मन में रखता हूँ। तो ये सब जो हो रहा है ये साक्षी होकर के बाद देखता हूँ। मुझे कोई किसी के लिए कोई गिला नहीं है, कोई वो नहीं है कि भाई ये क्यों करता है, ऐसे नहीं करना चाहिए ना। सब बाबा के बच्चे अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं और अपना अपना सबका रोल है, ये सब एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा इसमें कोई किसी के इंटरफेयर नहीं करना, किसी के कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करना ना बस। जैसे कि आपको ये पता चल गया कि हम इस ज्ञान मार्ग में हमको चलना ही है, पूरा जीवन हमको इस ज्ञान योग में पलना है, तो कोई ऐसी घटना आपके जीवन में घटित हुई है जो आपने ज्ञान योग से पार किया हो? स्टार्टिंग में जब मैं ज्ञान में चला था, उसमें मेरा मामा आया था, बहुत एकदम आवेश में हो करके, और मेरा बाप दोनों मिल करके आए थे और मेरे को बहुत इस ज्ञान से बिल्कुल हटाने के लिए आए थे। तो कहा कि ये आप चलो अपनी शादी करो आप। तो मुझे शादी करने के लिए बहुत प्रेशर डाल रहे थे। तो मैंने कहा अभी शादी तो मुझे करनी नहीं है, आप जो करना आप कर सकते हो। आप कब की बात है? 71 की बात है। तो उस तरह में क्या हुआ कि रास्ते में चलते एक म्यूनिसिपलिटी का चेयरमैन का आ रहा था रास्ते में। तो उसने हमारी वार्तालाप को देख करके वो रुक गया। तो वो अपना मामा है ना, वो उनको समझा रहा था कि देखिए हमारा बेटा ये मानता नहीं है, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता है और ये
ऐसे ऐसे हम इसको कहते हैं, आप शादी कर लो। तो जब मैं उनको 2 शब्द बोले कि देखिए भाई साहब, मैं ज्ञान और योग को छोड़ नहीं सकता हूँ और शादी तो मेरे को करनी नहीं है। और जब मैं बोल रहा था बिल्कुल योग युक्त होकर बोल रहा था, तो उसको टच हुआ। तो उसने कहा कि इसको ईश्वर परमात्मा की खुमारी है, उसी खुमारी से ये बोल रहा है, तो इस बेटे को आप ज़बरदस्ती करेंगे तो वो आपको महंगा पड़ेगा। मामा को बोला तो मामा वहाँ ठंडा हो गया। फिर कहता ठीक है, हम कुछ नहीं करेंगे इसको, तो हम ज़बरदस्ती करेंगे तो आपको महंगा पड़ेगा, तो इसलिए इसके मार्ग में आप इंटरफेयर मत करो आप। तो ये फिर उस समय मैं एकदम निश्चिंत होकर वापस आ गया। दूसरी बात, मेरे आगे कई पेपर मधुबन आने के बाद भी यहाँ मीडिया वालों ने पेपर लिए। माउंट आबू में यहाँ मैं जब राजयोग भवन में था, उस समय मुझे टटोलते थे लोग, मीडिया वाले, खाना पिलाना कार्य व्यवहार जो चलता था उसी दिनचर्या उनसे विपरीत चलते थे वो मीडिया वाले। तो वो कहते थे कि इनको ये देखना है कि इसको गुस्सा चिड़चिड़ापन आता है या नहीं आता है, वो चेक करने के लिए। तो मैं अपने सेवादारी को बोल दिया था, अगर एक नींबू भी कम पड़ जाए तो आप दर्जन नींबू वहाँ पांडव वहाँ से लेके आना, और कभी नींबू एक के लिए कभी मना मत करना कि नींबू यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ऐसा नहीं। गिलास दूध का मांगे तो भी दूध भी किसी को मना नहीं करना, फल मांगे तो मना नहीं करना। ये मीडिया वाले हैं, उस हमारा सब सुराग ढूंढते हैं कि एक कहीं भी सुराग ऐसा मिले, कमी मिले तो हम पेपर में डालें। तो इसलिए आप बिल्कुल प्यार से मुस्कुराते हुए सब कुछ देना आपको। तो सब ट्रेनिंग मैंने पहले से ट्रेनिंग दे रखी थी पहले सेवादारी को, और हमने भी पूरा अलर्ट रहते थे हम भी। तो वो जैसे वो मीडिया वाला आता था, दोपहर को पता था कि शाम को 4 बजे चाय आती है, तो 4 बजे चाय आती है, तो वो 2 बजे 2:15 बजे आगे मेरे कमरे का दरवाज़ा खटकाया। मेरे को सोए हुए को उठाता था वो, सोए हुए को उठाता था। तो कहता जी आप चाय का कप चाहिए? मैंने कहा अभी लो, मुस्कुराते हुए बोला अभी लो। तो बैठ के वहाँ पर, तो वो चाय पी के वो चला गया। दूसरे दिन फिर वो 2:45 बजे आ गया, 2:45 बजे आ गया। फिर दूसरे दिन फिर मेरा दरवाज़ा खड़काया, चाय चाहिए? मैं अभी लो चाय। फिर मैंने प्यार से, मेरे मुंह की तरफ दिखता था बार बार, इसको चिड़चिड़ापन तो नहीं है, इसका हाव भाव ठीक है, टेंशन तो नहीं हो रहा, क्योंकि इसकी नींद फटा के मैं चाय पी रहा हूँ। तो फिर वापस तीसरे दिन फिर वापस आया 3:45 बजे। पता है कि 4 बजे चाय आ रही है, तो मैं क्यों 3:45 बजे ऐसे क्यों मांग रहा हूँ चाय, ऐसा। तो इसलिए उसने कहा, मैं जब पहला स्टोव जब जला रहा था तो जले ना, वो ख़राब हो गया कुदरती। वो झांक करके मुझे देख रहा था कि मेरा बाजू पकड़ लिया आकर के, कहता भाई जी छोड़ो ना, अभी 4 बजे चाय तो आ ही रही है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। तो मैं कहा नहीं भाई साहब, दूसरा स्टोव भी है। उन दिनों में स्टोव ही होते थे, उस दिनों ये गैस, हाँ वो गैस नहीं, सिलेंडर नहीं होते थे, गैस सिलेंडर तो वो नहीं होते थे। तो वो मैंने कहा भाई साहब दूसरा स्टोव भी है हमारे पास। अच्छा ठीक है, मैंने वो जला के उसको चाय पिलाया, वो चला गया। अभी फिर तीसरे चौथे दिन फिर जब जाना था उनको, तो रात के टाइम फिर रास्ते पे रोड पर वहाँ से सौगात लेके आ रहा था, तो रास्ते में मेरा मेल हो गया उसके साथ। तो उसने मेरा बाजू पकड़ लिया, था भाई जी हाथ जोड़ के बोलता, मैंने आपको बहुत परेशान किया, आपके पेपर लिया, आप चिड़चिड़ापन हाव भाव बिल्कुल एक्यूरेट आपका रहा, चिड़चिड़ापन जरा भी नहीं रहा आपका, फीलिंग प्रूफ, हाँ फीलिंग प्रूफ, ऐसा बोला। तो मैं बहुत खुश हूँ आपके ऊपर। तो मैं सब आपका इम्तिहान ले रहा था कि आपको सचमुच रियल हो कि या ऐसा ही हो। तो आपका बिल्कुल अंदर बार बिल्कुल मैंने साफ देखा। तो मैं, आपका नाम क्या है, नाम पूछा, आपकी एज क्या है, एज पूछी, हाँ जाते समय एज भी पूछी, नाम भी पूछा, कब से यहाँ पर, सब पूछा। उसके बाद निर्वैर भाई साहब, शशि बहन, मनोहर दादी, शीलू बहन, ये सब के परिचय लेकर के सबका नाम पेपर में डालता रहा। 9 दिन लगातार उसने पेपर में डाला। अच्छा। 9 दिन पेपर यहाँ हम पढ़ते रहे, हम देखते रहे। अच्छा, न्यूज़पेपर में डाल दिया उसने। तो इसलिए ये पेपर वाले भी इम्तिहान लेते थे हमारा। बाबूराम भाई, जिस प्रकार से भक्ति मार्ग में हम कहते आए हैं कि तुम ही हो माता पिता सखा बंधु तुम ही हो, उसको हम हर संबंध में उसको याद कर सकते हैं। तो आपको सबसे अच्छा संबंध क्या लगता है? बाप का ही संबंध अच्छा लगा शुरू से ही। जबकि हम बाबा के बच्चे मधुबन में हम रहते हैं, और हर प्रकार से हम ये देखते हैं कि जो बाबा ने हमें सिखाया है अपने आचरण से,
अपने चरित्र के द्वारा, प्रैक्टिकल व्यवहार के द्वारा इस ज्ञान को मैं अटेंशन रखते हुए यूज़ करते रहता हूँ। जबकि जितना ज्ञान को मैं यूज़ करता हूँ उतना ही मैं सेफ रहता हूँ। और दूसरी बात है कि यहाँ पर बड़ा संगठन है। इस बड़े संगठन में ऊपर नीचे हो जाता है कभी, लेकिन मैं अपने कुछ भी हो जाए, मैं 2 बातों पर विशेष ध्यान रखता हूँ। वो ये, एक तो किसी का अवगुण अपने चित्त पर नहीं रखना है। जो हो रहा है ठीक हो, जो हो रहा है ठीक हो रहा। किसी का अवगुण अपने चित्त पर नहीं रखना है, और किसी के संग के प्रभाव में अपने को नहीं आना है। वाह क्या बात। ये 2 बातों पर विशेष ध्यान रखता हूँ, तो जिससे क्या है कि मैं सेफ रहता हूँ। तो मैं सबके लिए शुभ भावना भी रखता हूँ कि भाई मेरे ये सब बाबा के बच्चे अपना एक ही परिवार है, तो हमको हर प्रकार से यहाँ पर झुक के चलना है, अर्थात नम्रचित्त होके चलना है। तो जितना नम्रचित्त होके चलेंगे उतना ही हमको सबका प्यार भी मिलता रहेगा और सब मेरे नज़दीक भी आते रहेंगे। और जितना मैं अहम में रह कर के कोई भी काम करूँगा तो सब मेरे से दूर भागते रहेंगे, तो मेरे नज़दीक कोई नहीं आएगा। अन्य आत्माओं के प्रति योग के प्रयोग के अनुभव को सुनाए। मैं जब 79 में राजयोग भवन में रहता था, उस समय मैंने गलती से लौंग 4-5 लौंग ले करके उसमें काढ़ा बना के चाय पी लिया मैंने। अच्छा। चाय पी लिया, 4-5 लौंग डाल दिए, मैंने ज़्यादा हो गया। जी जी। तो वो उसकी तासीर जो थी ना, वो यहाँ गले में बहुत, जैसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी मेरे को। जी, जी। तो मैं रात के 11:30 बज गए, तो मैं यहाँ अंदर आया पांडव भवन में। तो मुझे सुदेश बहन जो थी डिस्पेंसरी में, तो उन्होंने मेरे को इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगाया तो मैं थोड़ा लेट गया। सुदेश बहन जो जर्मनी में है वो नहीं, यहाँ दिल्ली की सुदेश बहन जो यहाँ डिस्पेंसरी में रहती थी, अभी शरीर छोड़ दिया हुआ। वो पहले डिस्पेंसरी में वही होती थी। दादा विष्णुवर्धन दादा होते थे और सुदेश बहन होती थी। हाँ, तो उन्होंने इंजेक्शन लगाया। अगले दिन फिर डॉक्टर ने, उस समय तो अपना ग्लोबल नहीं था, तो ये अपना ग्लोबल वहाँ हॉस्पिटल से भी कोई डॉक्टर आए, उन्होंने भी मेरे को गोली दिया और मेरे को इंजेक्शन दिया, तो मैं ठीक हो गया। उसके बाद फिर मेरे को सांस लेने में बरोबर नॉर्मल नहीं हुआ था, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। तो मैंने कहा दीदी मेरे को थोड़ा सांस लेने। दीदी ने अचानक मेरे से पूछा, मनमोहिनी दीदी ने, अभी कैसा लग रहा है आपको? मैं दीदी थोड़ा सांस लेने में बरोबर नहीं, सांस नहीं लिया जाता नॉर्मल, थोड़ा तकलीफ़ है। तो दीदी ने मेरे को कहा कि जाओ आप संगम में जाओ, संगम जाओ और वहाँ पर आप 1 हफ्ता रह के आओ, थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा आपका। और वहाँ का, यहाँ का वातावरण भी थोड़ा सा पानी भारी है, फाग भी होती है यहाँ पर, तो थोड़ा नीचे जाएंगे तो 1 हफ्ते के अंदर आप आ जाना, फिर ठीक हो जाएंगे तब तक। वहाँ एक मुझे माता मिली, वहाँ नीचे रहती संगम में। तो वो माता से मैंने, वो ध्यान में जाती थी बाबा के पास, संदेशी थी। जी, कब की बात है? ये 79 की बात है। तो मैंने उनसे पूछा कि माता जी आप अमृत वेले बाबा के पास जाओगे? मैंने गलती तो किया कि भाई लौंग ज़्यादा खा लिए अपना चाय में डाल करके, तो मेरा गला बरोबर अभी सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, और आप अगर बाबा से पूछो कोई दवाई वगैरह क्या लूँ मैं, तो आप पूछ के आना बाबा से। तो उन्होंने अमृत वेले फिर गई बाबा के पास। बाबा ने ऊपर से वतन से बोला, बच्चे पहले गलती कर लेते हैं और फिर बाप से फिर दवाई पूछते हैं इलाज पूछते हैं। अच्छा, माता जी ने कहा? हाँ, माँ कहा मेरे को। फिर बाबा ने कहा बच्चे को बोलना कि वो गरम गरम दूध लेवे और गरम गरम खुश्क रोटी लेवे, खुश्क रोटी फुल्का, हाँ ताज़ा ताज़ा, वो गरम गरम फुल्का ताज़ा और गरम गरम दूध के साथ ऐसे रोटी 3 दिन खावे, और वो उसका गला बचेगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बाबा ने ये दवाई सिंपल सी बताई, और ऐसे ही मैंने 2 टाइम ही खाई, सिर्फ सुबह और शाम को, और मेरा गला एकदम नॉर्मल हो गया, क्लियर हो गया एकदम। संदेशी के द्वारा जो भी संदेश आते हैं आज दिन तक, वो यथार्थ और सत्य होते हैं। और बाबा ने बिल्कुल एक्यूरेट बताया, जो वो वैसे ही मैंने किया, तो मैं एकदम गला मेरा क्लियर हो गया, एकदम साफ हो गया एकदम।
अब हो गया। ये तो हुआ अपने प्रति, अन्य आत्माओं के हाँ, प्रति? अन्य आत्मा के प्रति कि जब हमारी यहाँ भट्ठी थी चल रही थी सुखधाम में, उसमें बड़ी दादी ने अपना अनुभव सुनाया। अनुभव ये सुनाया कि एक सेंटर से फ़ोन आया। वो फ़ोन में आया कि भी एक टीचर घबरा करके एक टीचर दादी को बोल रही थी कि दादी ये समस्या आई है, हम तो सभी 3-4 कन्याएं हैं, घबरा रही हैं, तो क्या होगा अभी। तो बहुत घबरा रही थी वो। तो दादी ने कहा कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। आप 5 बहनें, कितनी बहनें रहती, 5 बहनें रहती थी, तो 5 बहनें आप सुबह 2 बजे से लेकर 5 बजे तक योग करो, तपस्या करो, और 5 दिन लगातार करना। अच्छा। 5 दिन लगातार करना और 2 से 5 बजे तक, है ना। तो आप ऐसे 5 बैठ जाना बाबा के कमरे में, और फिर मुझे फ़ोन करना। फिर बरोबर उसका 3 दिन ही किया उन्होंने। अच्छा। और चौथे दिन उसका फ़ोन आ गया कि खुशी खुशी दादी बधाई हो, मुबारक हो, आपने जो कहा, आपने नहीं कहा, वो तो बाबा का डायरेक्शन था, बाबा ने आपके द्वारा बुलवाया। तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, सब बहनें खुश हैं, वो समस्या टल गई हमारी। तो अभी हम निश्चिंत हैं, खुश हैं। बड़ी दादी ने संकल्प दिया था। और दूसरी बात है कि एक माता आई थी यहाँ मधुबन में, पोरबंदर से। उसको अचानक किसी तंत्र विद्या वाले जो होते हैं ना, ओझा लोग, हाँ, झाड़ फूक वाले, जी जी। उसने कहीं उसके ऊपर कर दिया था कुछ। अच्छा। और ऐसा कि ये जो बाजू है ना, इस पर सारे मोटे मोटे वो फुंसियाँ जैसे हो गए थे। चेचक जैसे। हाँ, तो वो जख्म जैसे हो गए थे। तो वो उसने कहा कि यहीं सुखधाम में ठहरी हुई थी। तो मुझे सुना रही थी अपना अनुभव, कहती बाबा राम भाई ये देखो मेरे को कितनी तकलीफ़ हो रही है। तो मुझे दादी ने बहुत अच्छा डायरेक्शन दिया है। वो कहा कि तुम 5 दिन लगातार यहाँ पर बाबा के कमरे में बैठो आप, और रोज़ योग करो आप। रोज़ सुबह को 2 घंटे अमृत वेले, 2 घंटे शाम को, रोज़ योग करो आप, फिर आपका बिल्कुल रिजल्ट अच्छा निकलेगा। इस दादी ने कहा? बड़ी दादी ने कहा। तो जैसे वो 5 दिन लगातार उसने किया, वो 5वें दिन के बाद फिर जब दादी के पास गई तो वो जो जख्म थे सारे एकदम मिट गए। अच्छा। ख़त्म हो गए बिल्कुल। 5 दिन के अंदर? 5 दिन के अंदर। वो क्या जादू कर दिया बाबा ने, बाबा की कमाल थी। दादी माना बाबा, हम तो दादी को तो सेकंड ब्रह्मा समझते थे। बहुत अच्छा लगा, वो बहन को बहुत खुश हो गई माता कि उसका जख्म सारे, मेरे को भी वो बाजू का हाथ के दिखाई उसने जख्म, कहती देखो कोई जख्म नहीं है अभी, एकदम ठीक है, एकदम निश्चिंत हो गई। दोस्तों, जिस प्रकार से आज बाबा राम भाई बता रहे हैं कि देव आत्मा, दिव्य आत्माओं के जो बोल होते हैं ना, वो वरदान सिद्ध होते हैं। ऐसे दादी जी ने एक शब्द ही बोला सिर्फ, कि सिर्फ 2 बजे सुबह और 2 बजे शाम आप अपना योग करें, आप इससे मुक्त हो सकती हैं। और वो हो गई। एक उदाहरण आज हमें सीखने को मिलता है कि सचमुच में दिव्य आत्माओं के आज जो उदाहरण हमको देखने में भारत में मिलते हैं, वो भगवान के घर में ही देखने को मिलते हैं। बाबा राम भाई, जिस प्रकार से आप काफ़ी लंबे समय से आप मधुबन में रह रहे हैं, आपने दीदी की पालना ली, दादी की पालना ली, इतने वरिष्ठ भाइयों के संग रहे हैं, इनसे आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा है? एक बार की बात है, हिस्ट्री हॉल में हम योग में बैठे हुए थे। दीदी जो थी वो तो बिल्कुल निर्माणता की मूर्ति थी, दादी साइड में बैठी थी, तो दूसरी टीचर योग करा रही थी। तो 4:30 बजे दीदी ने कहा मोहिनी बहन को कि जाओ आप ऊपर जाओ, दादी एकदम ऊपर जावे जहाँ मधुबन वासी रहते हैं। तो जहाँ मधुबन वासी रहते हैं वहाँ देखो अभी योग मिस करके कौन सोए हुए हैं लाइट हाउस में। तो वो दादी और मोहिनी बहन सीढ़ी चढ़ाई ऊपर। अच्छा। ऊपर चढ़ के देखा तो साड़ी का पल्ला ऊपर से मुंह ढक दिया अपना कि मुझे कोई पहचाने ना मधुबन वाला, है ना। तो उसी समय वो राम श्लोक भाई मिला वहाँ पर, अरे माता जी हमारे भाइयों के बीच में कहाँ से आ गई? तो दादी ने ऐसे बोला, तो वो पहचान लिया कि ये दादी है। तो उसी समय फिर
दादी ने कहा चुप रहना, कोई बोले नहीं। इस कमरे में कौन कौन सोए हुए हैं? अच्छा 5 कमरे थे, 5 कमरों की लिस्ट बता दी, ये सोए हुए हैं। दादी सब नोट करके दादी नीचे उतर आई, आ गई। 4:45 बज गए थे, नीचे आ गई। सुबह को इनकी सबकी जो लिस्ट थी दादी ने फिर दीदी को दिया। वो लिस्ट के अनुसार फिर दीदी ने अपने कमरे में एक एक को बुलाया, फिर यानी मनमोहिनी दीदी ने बुलाया। बड़े प्यार से मुस्कुरा करके बैठाया अपने पास। पहले ये पूछा कि नाश्ता किया? हाँ नाश्ता किया। सैर किया? हाँ सैर किया। अच्छा मुरली भी सुना? मुरली भी सुना। अच्छा ठीक है, तो आप सवेरे योग में दिखाई नहीं पड़े आप। तो वो फिर वहाँ चुप हो गया, शांत हो गया। दीदी को कैसे मालूम पड़ गया कि हम योग में नहीं आए? तो वो तो सारी लिस्ट कायदे से दादी गई थी ऊपर कमरों में, देख के आई थी। तो वो फिर थोड़ा सॉरी करने लगा, दीदी सॉरी मैं आज सोया रहा आज मैं। तो ठीक है, आगे के लिए ध्यान रखो, मधुबन आए हो, बाबा के घर आए हो, ये सतगुरु का द्वार है, इस बाबा के घर में कभी भी योग मिस मत करो आप। इसी योग बल के द्वारा ही यह सारा दिन की दिनचर्या आपकी एक्यूरेट रहेगी। तो दीदी ने फिर टोली दिया और आगे के लिए उसने प्रतिज्ञा किया कि दीदी आगे के लिए मैं कभी मिस नहीं करूँगा कभी योग। ठीक है, फिर दूसरे को बुलाया, उसको भी ऐसे ही पूछा। ऐसे दीदी प्यार भी करती थी और नियम भी सुनाती थी। पर्सनल उनसे मिलती थी, मुलाकात पर्सनल मिलती थी दीदी। इससे ये भी पता चलता है हाँ कि उनके अंदर में जो अवगुण है दूसरे ना सुने। हाँ दूसरे ना सुने, पर्सनल हम आपस में का दूसरे को दूसरे को आउट नहीं हो कि ये इसको आज इसकी पेशी हुई, आज इसकी पेशी हुई, ये कोई चर्चा न करे। तो इसलिए दीदी बड़े प्यार से अपने पास गुप्त रूप से बुलाती थी। और किसी ये को बहुत आपने यूनिक चीज बताया कि दीदी जो है जानती थी, हर एक की मन की भावनाओं को जानती थी। इसीलिए वो पर्सनल मुलाकात करके और उनको समाधान कर देती थी, उनकी कमियों को भर देती थी। बहुत अच्छा आपने ये यूनिक चीज़ बताई। मैं समझता हूँ कि जो भी हमारे इस टीचर्स एपिसोड को देख रहे हैं, ज़रूर आप अपने सेंटर्स पे इसको ज़रूर लागू करें। कभी भी संगठित रूप में किसी की कमी को वर्णन ना करें। अगर किसी की कमी को बताना है तो पर्सनल उन्हें आप अपने कमरे में बुलाएं, उनको आप गाइड करें और उनका समाधान करें। किसी के सामने किसी की कमी को वर्णन करके उनको मन को ठेस ना पहुंचाएं, इस बात का विशेष ध्यान दें। जैसे कोई 2 भाइयों की आपस में अनबन हो गई है ना, तो अनबन हो गई है तो वो दीदी के पास आते हैं, तो दीदी उससे प्यार से सुनती है, सुन के फिर कहेगी आप अभी जाओ। उसके बाद दूसरा आता था, उससे भी पूछती थी। उसके बाद कहा आप अभी पहले लिख करके दो किस गलती से मेरा इससे टकराव हुआ, किस गलती से हुआ, महसूस हो, तो वो लिखो। उस लिख करके वो पन्ना मेरे पास लेके आना। ऐसे ही वो फिर उनको भी दीदी बोलती थी कि तुम ही अपना पन्ना लेके आओ कि आपसे कौन सी ऐसी मिस्टेक हुई है जो आपके व्यर्थ शब्दों के द्वारा आपका संबंध बिगड़ा है आपस में, तो वो भी आप लिख करके लाओ कि इसके कारण मेरा अनबन हो गई आपस में, तो वो भी लिख करके लाओ। दोनों का पन्ना जब पढ़ती थी दीदी, फिर दोनों को इकट्ठा साथ में बुलाती थी। फिर दोनों को बैठाती थी, हाँ बैठती थी और फिर दोनों को बैठा के दोनों को कहा कि आज से लेकर कुछ भी आगे के लिए इस मामले में चर्चा नहीं करनी है। जो कमी आपने लिख के दिया माना स्वाहा हो गया है ना। अपने प्रतिज्ञा कर दी, हाँ प्रतिज्ञा भी कर दी, लिख भी दिया कि मैं आगे के लिए ये मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। दीदी कहती है अच्छा दोनों एक दूसरे से बाकी पहनो, गले मिलो, दोनों गले मिलो। गले मिल के फिर दोनों ये टोली लो, वो टोली लेता था और उसके मुंह में डालता था। वो टोली दीदी उसको देती थी, वो उसके मुंह में डालती थी और दोनों आपस में स्नेह प्यार हो गया और आगे के लिए झगड़ा ख़त्म और बिल्कुल संकल्प मात्र भी नहीं आएगा। तो वो दीदी बहुत इस मामले में पक्की थी। जितना दीदी एक यज्ञ की शोभा थी, दीदी के अंदर इतना प्यार भी था और उतना लाभ भी था। लौ और लाभ का बैलेंस बरोबर रहता था। और
रमणी की भी थी, जी जी। वो भी मैं रमणी की भी कहो तो मैं एक छोटी सी बात हाँ जी। और रमणी की भी सुना देता हूँ। एक बार एक भाई काला सा था, वो गीत बहुत सुंदर गाता था, वो अच्छा। गीत बहुत सुंदर गाता था। और जैसे वो दीदी ने कहा कि भाई जी आप गीत गाएंगे, तो हाँ गाऊंगा। उसको संदली पर बैठा दिया गीत गाने के लिए। जैसे वो आवाज़ उठाने लगा गीत की, तो तुरंत, क्योंकि वो काला था, तो तुरंत वो साउंड वाले को इशारा किया लाइट ऑफ कर दे। अच्छा। लाइट ऑफ कर दिया, तो लाइट ऑफ कर दिया तो सबने ताली मारी क्यों कि वो भाई काला था, जी जी जी। तो सबने लाइट, है ना। दिखाई तो ये सबको मतलब जैसे फिर बाद में उसी से गीत भी पूरा सुनना है। अच्छा। फिर गीत भी दीदी सुनती थी। ये तो हो गया रमणी का। फिर दीदी गीत सुनती थी, ऐसे गीत बिना नहीं जाना, वो गीत सुनती थी। फिर सुन के फिर दीदी फिर बहलाती भी थी और ला भी सुनाती थी, लाव में भी रहती थी बाबूराम भाई, जब आप यहाँ आने से पहले, मधुबन आने से पहले, जब आप लौकिक घर में थे, तो लौकिक अलौकिक का बैलेंस कैसे रखते थे? मैं अव्यक्त मुरलियों का इतनी अच्छी स्टडी की हुई थी मैंने, वो मैं जानता हूँ। इतनी परीक्षाएं आती थी, घर वाले भी मेरे को परेशान करते थे। वो प्याज लहसुन वाला भोजन करते थे, मुझे जो प्याज लहसुन के बिना खाना होता था। अच्छा जी। है ना। अलग आप बना के हाँ हाँ, 1 मास तक मैंने नमक से रोटी खाई है। अच्छा। 1 मास, क्योंकि वो मुझे जानबूझ के ही नहीं देते नहीं था। फिर मैंने नमक से ही रोटी खाई 1 मास तक, है ना। पानी में भिगो के नमक लगा के वो रोटी खाई बाबा की याद में। मुझे बहुत दिन वो प्यारे लगे, बाबा के प्रति बहुत प्यार रहता था मेरा। बाबा धन्यवाद आपका करता हूँ कि मुझे बहुत सेफ रखा हुआ है। मैं भले नमक और रोटी खाता हूँ और ये मुझे घी लग रहा है, घी वाली रोटी लग रही है मेरे को, नमक घी लग रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो इनके लिए भी बड़ा मैं शुक्रिया करता हूँ कि ये भी मेरा अपने पर कल्याणकारी मेरा ये सीन सामने आ रहा है, तो मैं बहुत सुखी हूँ, खुश हूँ। तो ये मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे। तो मैं भी एक प्रकार से कल्याणकारी ही था। तो मैं जो भी परीक्षाएं आती थी, तो वो पॉइंट सदा ही मैं बुद्धि में रखता था। ये पॉइंट जो है ना, किस समस्या में मुझे यूज़ करना है ये पॉइंट, तो इसलिए वो पॉइंट मैं सदा ही याद रखता था। तो वो ज्ञान के पॉइंट बहुत बुद्धि में रहते थे मेरे। तो हर समस्या से मैं पास हो जाता था। कोई भी घर की समस्या आती थी, कैसी भी आती समस्या, पड़ोसियों की भी कोई भी आवे, लेकिन मैं अपने मन को, चित्त को शांत रखता था कि मुझे आवेश में आकर के गुस्सा नहीं करना है। हर प्रकार से मुझे चित्त को शांत रखना है। अगर मैं सच्चा ज्ञान बाबा का लिया है, प्यारा बाबा को अपने हृदय में बसाया है, तो मुझे ये बाबा का नाम बदनाम नहीं करना है, मुझे सुख से जीना है। और दूसरी बात, मैंने ये बाबा के कमरे पे कह रखा था कि बाबा मैं विनाश के टम कुछ भी हो जावे, सारा का सारा परिवार भले एक साथ शरीर छोड़ दे, मैं आंखों से एक भी आंसू नहीं बहाऊंगा। ये प्रतिज्ञा आपने ये प्रतिज्ञा बाबा से किया था। बाबा कभी भी शरीर छोड़े, विनाश से पहले छोड़े या विनाश के समय छोड़े, कोई भी शरीर छोड़े, परिवार पूरा परिवार एक साथ चले जाए, लेकिन मैं आंखों से एक भी आंसू नहीं बहाऊंगा, नष्ट हुआ बन के रहूँगा। मेरा एक बाबा ही संसार है, बाबा के बिना मेरा कोई नहीं है, बस ऐसा मैं मान करके चलता था। तो मैं बहुत यहाँ सुखी हूँ, खुश हूँ, निश्चिंत हूँ, निर्भय हूँ, एकदम लाइट रहता हूँ, हल्का रहता हूँ, बस मज़े से हर सीन को देख करके एंजॉय करता हूँ। आपकी हॉबी क्या है? ज्ञान और योग, यही मेरी हॉबी है, बस इसी में मस्त रहता हूँ। मेरा दिल कहे बाबा तुझे देखते रहूँ, बस यही, बस इसी के बल से मैं चल रहा हूँ। अगर ज्ञान को अगर यूज़ नहीं करेंगे तो व्यक्ति अज्ञानी जैसा अनुभव होता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो ज्ञान को नहीं यूज़ करते, उसके मन में स्वार्थ भाव भरा रहता है। इसलिए अगर ज्ञान को यूज़ करते रहेंगे तो स्वार्थ नहीं होगा, निस्वार्थ भाव से आप आगे बढ़ते रहेंगे। और हम वास्तव में ये जीवन जी रहे हैं तो अपने लिए नहीं जी रहे हैं, हम ये जीवन
औरों के लिए जी रहे हैं। इसलिए बाबा ने टाइटल दिया विश्व कल्याणकारी, जी है ना। तो इसलिए हम बाबा के बच्चे हैं और विश्व कल्याणकारी हैं, और किसी प्रकार का दाग धब्बा अपने मन में नहीं लगाना है, और इज्जत से रहना है, और सम्मानित जीवन जीना है, और सबको प्यार देना है और प्यार लेना है। ठीक। बाबा राम भाई, जैसे कि आप मधुबन में जब समर्पित हो गए, तो आप यहाँ से जब आप बाहर कहाँ कहाँ सेवा करने के लिए गए? जहाँ जहाँ भी मैं गया हूँ ना, पाद यात्रा के समय भी मुझे बहुत अनुभव अच्छे हुए। 85 की पदयात्रा, 85 की बात। वो आप कहाँ से कहाँ तक गए? वो हम यहाँ मधुबन से दिल्ली गए थे। अच्छा। मधुबन से दिल्ली। कैसी रही यात्रा? वो यात्रा बहुत अच्छी रही, और मैं रैली का कंट्रोलर था। रतन दादी ने मुझे कंट्रोलर बनाया कि आप कंट्रोल करना पूरी रैली को। और जब भी हम चलते थे पैदल, सवेरे 2 बजे उठते थे, 2 बजे उठ के तैयार होकर विसल मारता था, और सवेरे फिर 4:30 बजे लाइन लगा करके खड़े हो जाते थे। और वो दीदी टिक्का लगाने के लिए आती थी 4:30 पौने 5 बजे, और सब टिक्का लगा करके हमको रवाना करती थी वो। कितने लोग थे? तो हम 50 लोग थे। 50 लोग की टीम यहाँ से गई थी? हाँ दिल्ली। हाँ, उसमें बहनें भी थी। अच्छा, तो इतनी बड़े ग्रुप के साथ आप यहाँ से पद यात्रा आप लोगों ने, तो कोई रास्ते में ऐसी कोई विघ्न बाधा? आने की संभावना थी, लेकिन हमने योग युक्त रह करके उसको पार कर लिया। कि रास्ते में ये भी मालूम पड़ा कि आपकी एंटी पार्टी वहाँ पर रास्ते में खड़ी होगी, और आप घबराना नहीं, ऐसे पहले से हमें बोल दिया गया। लेकिन हमें ने सबको बोल दिया कि सब योग युक्त रहना, लाइट के फरिश्ते बन करके चलते रहना, और हर प्रकार से बाबा हमारे साथ है, इसलिए कोई चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसलिए हम निश्चिंत होकर के चलते गए। स्टार्टिंग में भले पाँव में छाले पड़ गए, सिरोही तक छाले पड़े हमें। अच्छा। और लास्ट में सिरोही के बाद फिर हमारे छाले बिल्कुल मिट गए। सिकाई करते रहे रात को, और फिर दिन को यही कि वो जो जूता होता था ना, वो लूज़ पहनते थे कई। अच्छा। तो वो लूज़ नहीं पहनना होता है, वो हमको किसी ने सिखाया था, इसको टाइट पहन करके रखो तो पाँव हिलेगा नहीं। अच्छा। अंदर हिलेगा नहीं पाँव, और जब हिलेगा ना तो वो छाले पड़ेंगे। तो वो फिर टाइट रखते थे, तो इसलिए उससे भी अच्छा रहा। वारुण भाई, जैसे कि बाप दादा की पालना आपने ली, खास कर ये पहला आपका ये भवन है सुखधाम, और पहला ये भवन बाबा ने ओम शांति भवन से बाहर निकाल कर रिमोट से इस भवन का उद्घाटन किया। दादी बाबा के पास बैठी थी, तो मैं पास में खड़े होकर के दादी को सुना रहा था कि दादी जी आप बाबा को बोलिए कि बाबा सुखधाम का उद्घाटन करने आएंगे। तो ऐसे मैं दादी को बोल रहा था, तो बाबा ने ऐसे करके बोला हाँ बाबा आएंगे। मुझे बोल कर ऐसे इशारा किया कि हाँ बाबा आएंगे। तो दादी ने यस कहा, हाँ देखो बाबा ने यस कहा ना, तो बाबा उद्घाटन करने आएंगे। यहाँ पूरा मैदान जहाँ बसें खड़ी होती हैं, पूरा ब्राह्मणों से फुल भरा पड़ा था। सब इंतजार कर रहे थे बाबा आने वाले हैं, संदली से उठ के बाबा बाहर आएंगे। अच्छा। तो फिर दादी लेकर के बाबा को पकड़ के हाथ पकड़ के बाहर लेके आई गैलरी में। अच्छा। वहाँ गैलरी ओम शांति भवन से गैलरी में बाबा खड़े थे, और बाबा ने कहा कि ये 2 ही फ्लोर बने थे, तीसरा फ्लोर पे बाकी था, तो बीच में झोपड़पट्टी थे। तो बाबा ने कहा कि ये बीच में क्या है, एक साइड में हो सकते हैं। दादी से राय लिया, पूछा कि हाँ बाबा हो सकते हैं, तो इसको गार्डन बन जाए तो अच्छा है। तो बाबा ने ऐसे बोला, तो फिर उसी समय फिर उनको भी चौपड़पट्टी वालों को भी वहाँ से हटाया, और वहाँ फिर गार्डन बढ़ गए। इतने में चन्ना रेड्डी आ गए। चन्ना रेड्डी का भी सहयोग मिला, और ज्ञानसुर की रोड भी मिल गई बनाने के लिए, वो भी उसने सहयोग दिया। दादी जी वहाँ खड़े थे शांति स्तंभ पर, अकेले खड़े थे, शाम का टाइम था, ठंडी के दिन थे। तो मैं दादी के पास जाके खड़ा हो गया। तो मैंने कहा दादी ये सुखधाम जब बने ना, तो ये सेवा मुझे आप दीजिए। आप उस समय आप कहाँ सेवा करते थे? उस समय मैं राजयोग भवन में संभालता था। हाँ, तो मैंने कहा ऐसे जैसे कहा, तो दादी खास मुझे थैंक्स देने लगी। थैंक्स आपका, गुड ऑफर किया आपने, थैंक्स आपका, और ये बात आप मुन्नी बहन को भी सुना दो जा करके। अच्छा। हाँ, तो फिर
कहा कि मैं बाबा को भी यही बोल रही थी अभी कि बाबा ये सुखधाम मैं अभी किसको दूँ, ये जब तैयार हो जाए तो मैं किसको दूँ, तो यही आपको, आप इतने में बाबा ने आपको भेज दिया मेरे पास। जी जी। तो इतने में फिर मैं दाद मुन्नी बहन के पास गया, उसने भी खुशी से यस कहा कि हाँ भले आपको ही देंगे हम सुखधाम। कहती आपसे पहले कोई और भी आया था सुखधाम को संभालने के लिए, तो इससे पहले राजयोग भवन संभाला, 11 साल उधर रहे, अच्छा 11 साल वो संभाला। जी। और 82 से आप यहाँ? हाँ, तो यहाँ एक सिंधी दादा आया करते थे, अभी भी दादा है यहाँ पर, वो उसकी सेवा वहाँ भी हम करते थे और यहाँ भी रहते थे। उसने एक दिन मेरे को कहा बाबा राम आप बहुत पुराने हो, बहुत समय से आप सेवा करते आ रहे हो मधुबन में, तो मेरी दिल है कि आप एक बार हांगकांग आओ। अच्छा। मेरे को बोला हांगकांग, तो मैंने सोचा कि ऐसे तो कई निमंत्रण देते हैं, तो ये भी निमंत्रण दादा दे रहा है, तो मैं इतना को गौर से बात को सुना नहीं। तो फिर मेरा बाजू पकड़ के कहा बाबा राम आपको आना है, हांगकांग आना है आपको, तो मैं निवार भाई को बोल के जाऊंगा आपको आना है मेरे पास, एक वीक के लिए आना। तो मैं ठीक है दादा आएंगे। फिर वो हाँ, फिर मैं निवार भाई के पास गया, तो निवार भाई ने कहा चलो आप जा ही रहे हो तो आप कभी निकलते नहीं बाहर, तो आप हांगकांग के साथ इंडोनेशिया, हाँ अपना सिंगापुर और मलेशिया भी होके आना। ये निर्भय भाई ने ऐड कर दिया। वाह, क्या बात। तो वो कहा आप वहाँ भी होके आओ। फिर वहाँ भी हम 3-4 कंट्री होके आए। उसके बाद फिर हमको विदेश से और भी कई निमंत्रण देते रहते थे, बोलते रहते थे कि बाबा राम आओ, कोई लंदन का देवे निमंत्रण, तो कोई अमेरिका का, ऐसे जो भी सब सुखधाम में ठहरते थे, तो स्नेह प्यार हो ही जाता है, तो सेवा करते थे। तो उनको भी जरा था मेरे प्रति कि भी बाबा राम भाई कभी बाहर नहीं निकलता, तो चलो आओ कभी, तो काफ़ी बोलते थे। एक बार हमने फिर संकल्प किया कि चलो एक बार चक्कर लगा ही लेते हैं, देख लेते हैं। तो हम वहाँ भी 1 मास 33 दिन होके आए लंदन, हाँ यूरोप गए, जर्मनी गए और स्विट्ज़रलैंड गए और फ्रांस गए और स्पेन गए, पुर्तगाल गए और लंदन गए और होके आए 33 दिन। वहाँ भी सेवा हुई वहाँ पर भी। हाँ अच्छा रहा, वहाँ भी टूर बढ़िया रहा। बाबा भाई जैसे कि हम बाप दादा की पालना हम ले रहे हैं, उसका रिटर्न हम कैसे दें? उसका रिटर्न अपने आचरण, अपने चरित्र, अपने फेस, चलन और चेहरे के द्वारा हम इसका रिटर्न बाबा को हम देना है अपने को। क्योंकि हमारे से कोई ऐसी गलत एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए तो जिससे कि बाबा का नाम बदनाम हो, इस परिवार का नाम बदनाम हो। अपने को बहुत बाबा ने भरपूर किया है, हर प्रकार से सुख दिया बाबा ने और खुशी दिया है, चित्त को शांत रखा है। इतना प्यार बरसा मेरे ऊपर, सारे पूरे परिवार ने बहुत मुझे प्यार दिया है। और मैं यहाँ जब छोटा था, माना उसमें 23-24 साल का था जब मधुबन आया था, अभी मेरी 72 है, 72 है। और उस समय यहाँ पर 25 समर्पण भाई बहन थे, तो उस समय बहुत सुखी। हाँ आज 1800 है। तो तब से मैं देखता हूँ कि कुछ लोग ट्रेनिंग मेरे पास आकर के कई मुन्नी बहन भेजती थी कि बाबा राम के पास जाओ, वहाँ थोड़ा सेवा करके आओ। उस समय नया खरीदा था ज़मीन ज्ञान सरोवर की, कहा कि जाओ अपना बाबा राम के पास, मुन्नी बहन भेजती थी कि वहाँ सेवा करके आओ। 1 मास, 1.5 मास, 2 मास। भी आप संभालते थे? तो ज्ञान सरोवर नहीं संभालते थे, ज्ञान सरोवर उस समय नया खरीदी थी ज़मीन। अच्छा। तो दादी मुन्नी बहन ने कहा था, दादी ने भी कहा था कि मधुबन निवासी बढ़ाने हैं हमको, तो इसलिए उसके लिए ट्रेनिंग के लिए इशारा था मुन्नी बहन को दादी का कि कोई भी बाबा राम के पास भेजते रहो और वहाँ पर आप इसको ट्रेनिंग के लिए कोई भी आवे तो उनको वहाँ सेवा के लिए पहले भेजो। फिर मुन्नी बहन, पहले तो मैं ऐसे वापस कर देता था, तो मुन्नी बहन ने मुझे बुलाया अपने पास कि बाबा राम नहीं, आपको अपने पास रखो, फिर लास्ट में मुझे उसका रिज़ल्ट बताओ कि वो कैसा है, मधुबन रहने लायक है, कैसा है। उसके बाद फिर मैं रखूँगी उसको मधुबन में, क्योंकि ज्ञान सरोवर नया खरीदा था,
तो उसके लिए मुझे वनवासी मुझे बढ़ाने हैं, तो उस ख्याल से भी यहाँ भी अभी 60-70 हैं करीब जो मेरे पास सेवा करते थे। ट्रेनिंग लेके गए? हाँ, ट्रेनिंग बना, यहाँ सुखधाम में रह के गए, सेवा करके गए। उसके बाद फिर मुन्नी बहन के पास जाते थे। मुन्नी बहन जहाँ भी सेट करे उनको, ज्ञान सरोवर में भी है, हॉस्पिटल में भी है, मधुबन में भी है, अपना शांतिवन में भी है, वो आरसी में भी है। अच्छा, यहीं से ट्रेनिंग ली? हाँ, यहीं से ट्रेनिंग लेके। और बाबा ने मुझे वरदान भी दिया था। अब एक बाप दादा ने कहा था कि आप की जो एक्टिविटी है को देख करके और बाहर वाले की मनोवृत्तियाँ जो है ना वो चेंज होती रहेंगी। बाबा ने ऐसा कहा था कि आपकी जो भी कर्मणा सेवा है ना, आपकी कर्मणा सेवा को देख करके लोगों की, दूसरों की मनोवृत्ति चेंज होती जाएगी, क्योंकि आप जो कर्म करेंगे, क्योंकि आपको खुशी भी उससे समय मिलती है, शांति का भी वरदान है आपको, और शांति भी आपको मिलती है, सबका प्यार भी मिलता है, और फिर आपको सबका पालना मिलती है। बहुत अच्छा आपकी जीवन अच्छी आगे बढ़ रही हो आप, और ये बहुत खुश की बात है कि आप सबका प्यार देखते हुए आप आगे बढ़ रहे हो, ये बाबा ने कहा था। बाबा भाई, जिस प्रकार से आज सारे विश्व में कोरोना काल 1.5 साल हो गया है, इस दौरान जो है काफ़ी ऐसे बाबा के बच्चे हैं या अन्य आत्माएं भी कहें तनाव से पीड़ित हैं, या युवा भाई बहन हैं, उन आत्माओं के लिए आप क्या अपने आशीर्वचन देंगे कि वो सदा ही अपने आप को रिलैक्स महसूस करे, टेंशन फ्री महसूस करे? ऐसे कौन से ऐसे टिप्स देंगे ताकि उनको राहत महसूस हो? 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। एक तो प्यार, सबका पाना है, सबका प्यार लेना है, और सबके नज़दीक आना है, सबका सम्मान लेना है, और जो भी आपके सामने कोई भी सीन सामने आती है उसको प्यार से स्वीकार करते जाओ, एंजॉय करते जाओ। दूसरा, अगर आपको अपने चित्त को शांत रखना है तो चित्त को शांत रखने के लिए आप 5 स्वरूपों का अभ्यास करते रहो। आप 5 स्वरूपों का जितना अभ्यास करेंगे वो आपका चित्त शांत हो जाएगा, आपका व्यर्थ खत्म होता जाएगा आपका। 5 स्वरूप, मैं आत्मा ज्योति, मैं ज्योति बिंदु, मैं अपना देव स्वरूप हूँ, और फिर मैं अपना पूज्य स्वरूप हूँ, और मैं अपना लाइट का फरिश्ता हूँ, मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ। तो ये 5 स्वरूपों का अभ्यास करते रहेंगे, आपका व्यर्थ समाप्त होता जाएगा और आप चित्त आपका शांत होता जाएगा। ठीक है ना? और खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है। खुश रहना है हर प्रकार से, कैसी भी सीन सामने आती है, समय थोड़ा लगता है उस सीन को निकलने में, और धीरे धीरे वो सीन आगे निकल जाती है, लेकिन हमारा भी धीरे धीरे फिर वो अपने आप ही वो ऐसा समय आगे निकल जाता है खुशी कि हमें भी उसका आराम से उसका बहुत अच्छे अनुभव होते हैं कि वो खुश रहना ऐसे समय पर ये बहुत बड़ी अच्छी विशेषता है। भगवान मिल गया तो नेचुरल खुशी है, नेचुरल है। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस संसार में जीने के लिए केवल 3 बातें हमेशा हम ध्यान रखें। क्वीन मदर, दीदी की जो मम्मी थी, वो हमेशा यही कहा करती थी, झुको झुको, मरो मरो, सीखो सीखो। तो प्रैक्टिकल वो तीनों जो है ना, वो मैं अब पल्ले बांध रखे हैं, तीनों बातें विशेषताएं, कि मैं वो अटेंशन रखता हूँ उस पर, और बहुत सुख से जी रहे हैं, शांति से जी रहे हैं। बाबा के घर में सब कई दुआएं भरपूर हैं, बस सुख देते रहें और सहयोग देते रहें, और निस्वार्थ भावना से हम करें, जो करें निस्वार्थ भावना। ज्ञान यूज़ करते रहें। ज्ञान को कई नहीं यूज़ करते हैं तो ज्ञान एक साइड में रह जाता है, और फिर वो दुआएं जो है उससे व्यक्ति दूर हो जाता है। तो ज्ञान को यूज़ करते रहें। बाबा भाई, जिस प्रकार से आप अपनी इस पूरे अंतराल में आपने बहुत अच्छा आप अपना जो जीवन यात्रा थी आपने सुनाया, इसके लिए हम दिल से आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। दोस्तों, जीवन में जीना कैसे जीना, ऐसे हमारे दिव्य आत्मा बाबा राम भाई आज हमारे साथ रूबरू हुए। ऐसे बाबा के बच्चे
फिर एक नए व्यक्तित्व के साथ हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए ओम शांति। ओम शांति।